ब्रह्म हत्या, यह शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? किसी ज्ञानी पुरुष या ब्राह्मण की भौतिक हत्या, या एक ऐसा महापाप जिसका कोई प्रायश्चित नहीं? क्या सनातन परंपरा का इतना गहरा दर्शन सिर्फ एक हाड़ मांस के शरीर की मृत्यु तक सीमित हो सकता है? जी नहीं। ऋषियों ने उपनिषदों में ब्रह्म हत्या के जिस सूक्ष्म और भयानक रूप का वर्णन किया है, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि जाने अनजाने यह पाप हम रोज कर रहे हैं, अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। संस्कृत में ब्रह्म का अर्थ है वह अनंत चेतना, वो आत्म तत्व जो हमारे भीतर बैठा है। और हत्या, यह शब्द हन धातु से बना है, जिसका गहरा अर्थ होता है ढक देना या भुला देना। ईशोपनिषद कहता है आत्महनो जना, यानी जो अपनी आत्मा की हत्या करते हैं। पर सवाल है कि जो आत्मा अमर है, उसे कोई कैसे मार सकता है? जब आप अज्ञान के वश होकर खुद को केवल यह सीमित शरीर मान लेते हैं, जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का गला घोंटकर वासना, क्रोध और अहंकार के अधीन हो जाते हैं, जब आप भूल जाते हैं कि आप हाड़ मांस का पुतला नहीं बल्कि अनंत ऊर्जा का स्रोत हैं, तो उसी क्षण आप अपने ही भीतर बैठे ब्रह्म की हत्या कर रहे होते हैं। अपनी दिव्य चेतना को भूल जाना ही सबसे बड़ी ब्रह्म हत्या है। बात यही खत्म नहीं होती। जब हम इसी चेतना को दूसरों के संदर्भ में देखते हैं, तो यह पाप और भी सूक्ष्म और गहरा हो जाता है। वैदिक दर्शन का मूल वाक्य है तत्वम असि, यानी जो ईश्वर मेरे भीतर है वही आपके भीतर भी है। लेकिन जब हम किसी इंसान को मानसिक रूप से इस कदर तोड़ देते हैं कि उसका खुद पर से भरोसा उठ जाए, जब हम किसी के आत्म गौरव और उसकी आंतरिक संभावनाओं को अपने शब्दों या व्यवहार से कुचल देते हैं, तो हम उसके शरीर को नहीं, उसके भीतर छिपे देवत्व का गला घोंट रहे होते हैं। किसी को स्वार्थ के लिए सिर्फ एक वस्तु समझ लेना, किसी की विवेक बुद्धि को जानबूझकर अंधेरे में धकेलना और हर क्षण दूसरों में केवल दोष देखना, यही दूसरों के साथ की गई ब्रह्म हत्या है। कबीर ने यूं ही नहीं कहा था, खालिक खलक में, खलक खालिक में, यानी सृष्टि और सृष्टा एक ही हैं। किसी का दिल दुखाना उस मंदिर को गिराने जैसा है जहाँ ब्रह्म का वास है। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हम हर रोज़ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को दबाकर खुद के अपराधी नहीं बन रहे? क्या हम दूसरों को नीचा दिखाकर उनके भीतर के परमात्मा का अनादर नहीं कर रहे? इस महापाप से मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है, जागृति। अपने भीतर के विवेक को जगाइए। जब भी किसी के सामने खड़े हों तो उसकी कमियों या उसके पद को मत देखिए, उसके भीतर छिपी उस शुद्ध चेतना को महसूस कीजिए।
जब हम नमस्ते कहते हैं तो उसका असली अर्थ यही होता है, मेरे भीतर का ब्रह्म आपके भीतर के ब्रह्म को नमन करता है। अपने देवत्व को पहचानिए और दूसरों के देवत्व का सम्मान कीजिए। अपनी चेतना को जगाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह सूक्ष्म सत्य हर किसी तक पहुंच सके।